आर नॉट प्रोहिबिटेड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर रेगुलेटेड। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट नहीं किया है, रेगुलेट किया है। तो रेगुलेशन में बोला है कि सुनो सुनो सुनो, इनमें से अगर कोई सा भी आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यू हैव टू सिंपली पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और उसी के बाद में आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए आपको पास करना है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और एक और बात, आज दिन भर में हमने सिर्फ 3 जगह पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देखा है, सिर्फ 3 जगह पे देखा है। एक देखा था डीवीआर में, एक देखा था ईसॉप में प्राइवेट कंपनी का, और एक यहां पे देखा है स्पेशल रेजोल्यूशन, एक यहां पे देखा है हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या होता है, लिमिट से ज्यादा होता है, लिमिट्स होते हैं। अगर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, बड़े ट्रांजैक्शन है, तो यू हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉर्मल सेल परचेज का ट्रांजैक्शन है, तो यू हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। एंड इफ एट ऑल इट इज in the ordinary course of business and it's an arm's length transaction, then you do not have to do anything. सबसे पहले चीज एकदम क्लियर कि भाई साहब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या रिक्वायरमेंट है साहब। देखो सुनो, अगर ये जो नॉर्मल स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हो जाता है, अगर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेसिफाइड नहीं है, नॉर्मल परचेज सेल का ट्रांजैक्शन है, देन बोर्ड रेजोल्यूशन। एंड इफ इट इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट एट ऑल। आप एकदम कैजुअली भी कर सकते हो, आप एकदम कैजुअली भी कर सकते हो। आवी क्लियर? चलो, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है भाई साहब? स्पेसिफाइड के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेसिफाइड आपको पढ़ने होंगे प्रॉपर, स्पेसिफाइड के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओके साहब। स्पेसिफाइड नहीं है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, देन बोर्ड रेजोल्यूशन। एंड अगर आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आवी क्लियर सर? लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिफर्स टू a transaction with any of the related party. Related party transaction refers to a transaction with any of the related party. देखो, आर्म लेंथ का मतलब आपको पता है ना, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। आई सेल गुड्स, मैं ये गुड्स है ना, अगर कोई भी कस्टमर आता है, आई सेल से वाटर बॉटल, कोई भी कस्टमर आता है तो वो वाटर बॉटल मैं 50 में देता हूं, बट अगर मेरा ब्रदर लेने आता है तो मैं उसको 10 रुपीज में दे देता हूं। तो 10 रुपीज आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं हुई, 50 रुपीज आर्म्स लेंथ प्राइस हुई। तो जिस प्राइस पे हम कस्टमर को, एक थर्ड पार्टी जिसको हम नहीं पहचानते, उसको दे देते हैं, दैट इज नोन एज एन आर्म्स लेंथ प्राइस। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम आर्म्स लेंथ प्राइस पे करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उस पर कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेसिफाइड के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जो नॉर्मल रूटीन ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड। ओके फोकस। यहां पे हम लोग बात करते हैं रिलेटेड पार्टी की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। रिलेटेड पार्टी की आखिर डेफिनेशन क्या होती है? अब सुनो एकदम आराम से। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, कि कौन कौन आपके रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाते हैं। सुना मेरी बात को बहुत अच्छे से? पहले यहां पे क्या दिया ये देख लेते हैं, एकदम मस्ती से रहो, अरे एकदम दिल में उतर जाएगा कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन कवर होते हैं। रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। सुना मेरी बात को? एक डायरेक्टर और उसके रिलेटिव कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी होते हैं। केएमपी और हिज रिलेटिव, केएमपी और उसके रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी होते हैं। अ फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर, अ फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर, ओके। अ प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर। अ पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर and holds along with relative more than 2% of its paid up share capital. सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत आसान। ये जो पहले 5 पॉइंट है ना, इतने प्यार से कवर होंगे ना कि आपको भी लगेगा कि सर यार ये इतना आसान है क्या। पहले 5 पॉइंट इतने प्यार से कवर होंगे, बस मेरे साथ में रहना यहाँ पे। पहले 5 पॉइंट, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको एकदम आराम से। रिलेटेड पार्टी विथ रेफरेंस टू अ कंपनी, related party means it's director, KMP and their relative. फोकस करना अच्छे से, एकदम फोकस करना, अच्छे से फोकस करना। यस, डायरेक्टर KMP, फोकस वेरी केयरफुली। इन अ कंपनी, रिलेटेड पार्टी refers to their director, KMP and their relative. कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और जो उनके रिलेटिव्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो हो गए सबसे पहले आपके रिलेटेड पार्टी। कंपनी के जो केएमपी हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, वो भी हो गए आपके रिलेटेड पार्टी। एकदम क्लियर है? फोकस करो अच्छे से, फोकस है। सो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और उनके रिलेटिव हैं,
कंपनी के जो केएमपी और उनके रिलेटिव हैं, कंपनी के डायरेक्टर और उनके रिलेटिव, कंपनी के केएमपी और उनके रिलेटिव, ये होगा रिलेटेड पार्टी। एकदम कंफर्टेबल है हम, एकदम कंफर्टेबल है हम, ठीक है, फोकस करना। अब सिर्फ इस केएमपी जो है ना, इस केएमपी की जगह मैनेजर समझो, मैनेजर। अब सुना सुना सुना, कोई भी एक फर्म, कोई भी एक फर्म, फोकस वेरी केयरफुली, कोई भी एक फर्म जहां पे डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव जो है, डायरेक्टर या मैनेजर उनका रिलेटिव जो है ना, वो की पार्टनर है। कोई भी एक फर्म जहां पे डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव जो है वो एक पार्टनर है, ये फर्म भी हमारे रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी जहां पे डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी हो जाएगी रिलेटेड पार्टी। या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी, या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी जहां पे हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या उनका जो रिलेटिव है, फोकस करना, इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स मोर देन 2% शेयर्स अलॉन्ग विथ रिलेटिव, होल्ड्स मोर देन 2% शेयर्स। मेरी बात को समझो, 5 पॉइंट तो एकदम बेहतरीन तरीके से यहां पे क्लियर हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि किसी का क्लियर नहीं है। ये 5 पॉइंट तो पहले क्लियर होने चाहिए, 5 पॉइंट तो पहले क्लियर होने चाहिए हर एक व्यक्ति के। ये 5 पॉइंट क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात कह रहे हैं कि भाई साहब के कौन कौन रिलेटेड पार्टी होते हैं। रिलेटेड पार्टी मतलब एक कंपनी के लिए, एक कंपनी के लिए उसके डायरेक्टर और रिलेटिव्स, उस कंपनी के केएमपी और रिलेटिव्स, उसके बाद में थर्ड पॉइंट, उस कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव अगर किसी भी फर्म के अंदर, अगर किसी भी फर्म के अंदर पार्टनर है तो वो फर्म भी हमारा रिलेटेड पार्टी। अगर हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर या डायरेक्टर है तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारा रिलेटेड पार्टी। अगर हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है और साथ में होल्ड करता है मोर देन 2% शेयर्स अलोंग विथ हिज रिलेटिव्स, तो वो पब्लिक कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी है, वो पब्लिक कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूं आप लोग, आपके पास कहीं ना कहीं से रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन तो होगी। एकदम केयरफुल तरीके से देखो, ये पांचों पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये पांचों पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर वी क्लियर? फोकस है वेरी केयरफुली, फोकस है वेरी केयरफुली। ये 5 पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन होता है? कंपनी के लिए उसका डायरेक्टर रिलेटिव, कंपनी के केएमपी रिलेटिव, कोई भी फर्म जहां पे डायरेक्टर मैनेजर या उसका रिलेटिव जो है ना वो भाई साहब पार्टनर है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जहां पे मेंबर या डायरेक्टर है, कोई भी पब्लिक कंपनी जहां पे डायरेक्टर है और साथ में होल्ड करता है मोर देन 2% शेयर कैपिटल। 5 पॉइंट तक सब लोग साथ में है क्या? अभी क्लियर? चलो, अब उसके बाद के जो 2 पॉइंट है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, सुना ऑफ कोर्स इस कंपनी का होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट तो है ही रिलेटेड पार्टी, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो चीज चाहता हूं एक्स्ट्रा याद रखनी, वो बात कर रहा हूं। एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहे हैं? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलो, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो या जिसके मैनेजर बोलो, these people are accustomed to act on the direction of our director और मैनेजर। ये लोग जो भी एडवाइस देते हैं उस पे these people are accustomed to act। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? कि हमारे डायरेक्टर मैनेजर जो भी एडवाइस देते हैं उस पे जिस कंपनी के मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर या बीओडी काम करते हैं तो वो लोग हमारी एडवाइस पे ही काम करते हैं, तो इवेंचुअली वो भी हो गए हमारे रिलेटेड पार्टी। तो कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके डायरेक्टर्स, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसके मैनेजर हमारे डायरेक्टर, हमारे मैनेजर की एडवाइस पे ही काम करते हैं, वो भी हो गया हमारा रिलेटेड पार्टी। और इसका ऑपोजिट पॉइंट भी है, इसका ऑपोजिट पॉइंट भी है। इसका ऑपोजिट पॉइंट भी है। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन अ डायरेक्टर मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। कि यहां पे कोई व्यक्ति है जिसके
एडवाइस पे, यहां पर कोई व्यक्ति है जिसके एडवाइस पे, यहां पर कोई व्यक्ति है जिसके एडवाइस पे हमारा डायरेक्टर केएमपी इज अकस्टम टू एक्ट, तो वो भी हो जाएगा हमारा रिलेटेड पार्टी। मेरी बात को समझना, आखिरी के 2 पॉइंट, आखिरी के 2 पॉइंट क्या कहते हैं कि हमारे डायरेक्टर और मैनेजर है ना, ये किसी डायरेक्टर मैनेजर को कहते हैं और वो लोग वही करते हैं, तो वो कंपनी भी हो गई हमारी रिलेटेड पार्टी। और कोई व्यक्ति है वो जो हमें कहता है वी आर अकस्टम टू एक्ट, हम वही करते हैं, तो हम भी होगा उसके रिलेटेड पार्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई आपको टपली मांग रहा है, आप किसी को टपली मार रहे हो। आपके एडवाइस डायरेक्शन पे अगर कोई एक्ट करता है, आपके एडवाइस डायरेक्शन पे कोई एक्ट करता है, तो वो और आप भी रिलेटेड पार्टी, और किसी और के एडवाइस डायरेक्शन पे अगर आप काम करते हैं तो आप और वो भी रिलेटेड पार्टी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर वी अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है एकदम आराम से। सिंपल रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, पांचों 2 पॉइंट बहुत आ रहे हैं, बहुत आराम से। सबसे पहले ये लास्ट के 2 पॉइंट क्लियर है ना भाई साहब, कि मैं किसी को एडवाइस डायरेक्शन वगैरह देता हूं और वो उसी पे एक्ट करता है, तो वो और मैं भी रिलेटेड पार्टी। कोई मुझे एडवाइस डायरेक्शन देता है और हम लोग उसी पे एक्ट करते हैं, तो ये भी हमारे रिलेटेड पार्टी। और पहले 5 पॉइंट तो क्लियर है। ये एक कंपनी के डायरेक्टर और उनके रिलेटिव्स, एक कंपनी के केएमपी और उनके रिलेटिव्स, एक कंपनी कोई भी फर्म है जिसमें हमारे डायरेक्टर या मैनेजर या हमारे रिलेटिव इज अ पार्टनर, तो वो फर्म भी हमारी रिलेटेड पार्टी। प्राइवेट कंपनी में अगर हमारे डायरेक्टर या मैनेजर और उनके रिलेटिव इफ दे आर मेंबर और डायरेक्टर, तो प्राइवेट कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी। और अगर पब्लिक कंपनी है और हमारे डायरेक्टर मैनेजर उनके रिलेटिव आर अ डायरेक्टर देयर एंड आल्सो होल्डिंग मोर देन 2% शेयर कैपिटल अलोंग विद हिज रिलेटिव, तो वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी देयर। आर यू पीपल विथ मी? साथ में हो गया मेरे? नहीं, जवाब दो मेरे को, साथ में हो क्या कहता हूं? आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? यस नो? यस और नो? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार। Hell yeah, क्या, that's the spirit, that's the spirit, that's the spirit. चलिए यार, अब आपसे कुछ बात कर लेते हैं, बहुत ही प्यारी सी। चलिए, थैंक यू सो मच। यस पीपल, आपसे कुछ बात कर लेते हैं, बहुत ही प्यारी सी। थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच। चलो, यस पीपल, थैंक यू सो मच। मुझे बताओ एक बार ईमानदारी से, मी बोलो कि कितने लोग ऐसे थे जो एक्चुअली मतलब पूरे 12 घंटे बैठे हैं, पूरे 12 घंटे बैठे हैं, पूरे 12 घंटे बैठने वाले कितने लोग हैं? अरे गधो, नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच। चलो बताओ ईमानदारी से, अब एक बार मुझे 2 मिनट दो, मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं, सो दैट उसके बाद में फिर आई विल टॉक टू यू, ठीक है ना? 2 मिनट और मैं कुछ कह देता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। इट्स मतलब मेरे लिए काउंट करना इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच। अरे गधो, नहीं। बहुत आभार। अब सुनो मेरी बात अच्छे से, सुनो मेरी बात। मैं अब आपको और क्या दूंगा, सुनो। आज का मेरा इंटेंशन क्या था? आज मेरा इंटेंशन ये था दैट यार पार्ट ए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ट्रबल करता है, तो ये पार्ट ए जो है ना, मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से आपको एक ओवरव्यू दे सकूं, अच्छे से समझा सकूं ना, जिससे कि आपको पार्ट ए पढ़ने में थोड़ा सा मजा आए, ठीक है? तो वो मेरा इंटेंशन था। पार्ट बी का रिवीजन जो नेक्स्ट संडे होगा ना, वो तो आप देखोगे रिवीजन में सब कुछ ही कवर हो जाता है, बिकॉज पार्ट बी कैसा है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है ना, तो मैराथन के अंदर सब्सटेंशियल कवरेज हो जाता है, तो पार्ट बी कंफर्टेबली आपको इजी जाएगा, राइट? पार्ट ए थोड़ा स्ट्रगलिंग था, बट आई बिलीव दैट यू पीपल हैव रियली फॉट स्ट्रॉन्ग। अब सुनो मेरी बात को,
मैं कैसे चाहूंगा कि आपको क्या पढ़े? मैंने पहले भी आपको कहा था अच्छी नींद आएगी, यस यस दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। कहता हूं सुनो, मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पार्ट ए मतलब मेरी तरफ से दिसंबर 2020 के लिए क्या क्या रहेगा मैं क्लियरली बता देता हूं। मेरी तरफ से प्रॉपर रिवीजन तो है ही है, रिवीजन 3 सेट में 1, 2 एंड 3। पहला सेट हो गया पार्ट ए 50 मार्क्स का, जो कि न्यू सिलेबस वाले बच्चे, ओल्ड सिलेबस के लिए आपको चैप्टर्स पता है। अब आएगा पार्ट बी 40 मार्क्स का, फिर आएगा पार्ट सी 10 मार्क्स का। वो 10 मार्क्स के अंदर मैं सिर्फ सीएस एक्टिव लेता हूं, वैसे भी फोकस करना। अरे अरे गधों प्लीज प्लीज प्लीज, विशाखा ऐसा कुछ नहीं है प्लीज, यस गधों। तो रिविजन, इसके अलावा आप लोगों ने और क्या क्या देखना है, सुनो मेरी बात को, आपको क्या ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने रिविजन फॉर दिसंबर 2020 नहीं देखा है उन लोगों को रिवीजन फॉर दिसंबर 2020 ईमानदारी से देखना है, ठीक है ना। खैर अभी के लिए कुछ बात कर लेता हूं कि इस लेक्चर के बाद मेरी आपसे अपेक्षा क्या क्या बन जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा, फोकस करना अच्छे से। सबसे पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे, ब्लैंक नोट्स मिल जाएगा, ओके। उसके बाद में मेरी जो आज की पूरी रिटर्न फाइल है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मेरे कंपनी लॉ के जो रेगुलर नोट्स हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं दे दूंगा। तो अगर किसी को कुछ रेफर करना है तो रेफर कर सकता है, बट मेरा सजेशन यह रहेगा कि आज के इस पूरे रिवीजन के बाद कल से आप क्या करो, आपके मॉड्यूल से ही पढ़ लो। आपका पूरा मॉड्यूल उठाओ और पूरा पार्ट एक एक करके मॉड्यूल से पढ़ लो, अरे आनंदित तरीके से खत्म होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको क्या देने वाला हूं, सुनना, सेक्शन 230 to 240 का लेक्चर लिंक, उसका लेक्चर लिंक भी यहां पे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छे से हो जाएगा। 230 240 का लेक्चर लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक मैं चार्ट दूंगा चैप्टर 11 के लिए, चैप्टर 11 के लिए एक चार्ट मिलेगा जिसमें कि आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत अच्छे से, क्लियर। तो चैप्टर 11 के लिए आपको एक चार्ट भी मिलेगा। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी। ये ऑफ कोर्स अभी के अभी तो नहीं मिलेगी, ये आपको कल शाम तक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ओके। अब मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूं, देखो यार, मतलब थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और ऐसा मत समझना दैट आई एम पुशिंग इट अप, मतलब आप लोगों को इतना एक्सट्रीम प्यार मिल रहा है, राइट। बट मैं आपसे कुछ सिंपली मांग रहा हूं, ईमानदारी से करना। इट विल ऑल गो वेस्ट अदरवाइज। मीन्स मेरा ये मानना है और हमेशा मानना रहेगा मेरा, दैट एट द एंड ऑफ द डे it is not this lecture or this revision lecture which is going to actually clear the examination, which is actually going to just help you in clearing the examination, right? It will help, it will give you a push, but आपको you'll have to study भाई साहब। आपको खूब सारी पढ़ाई करनी है, खूब सारी पढ़ाई करनी है जिससे कि आप आगे बढ़ पाए। मेरा क्या इंटेंशन है कि आप पार्ट बी के रिवीजन पे जाने के पहले ईमानदारी से पूरा पार्ट ए पढ़ के खत्म कर लो इन डिटेल, तब आएगा मजा, तब इन रिवीजन का पर्पस सर्व होगा। रिवीजन का पर्पस तब सर्व होगा जब आपने इसके बाद में डिटेल में बेहतरीन तरीके से करके कंप्लीट कर लिया। अभी क्लियर? तो अगर आपने अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़ के कंप्लीट कर लिया है, सो देन आएगा असली आनंद, तब आएगा असली मजा। क्लियर है यारों? तो एक बार मजा आएगा, प्लीज पार्ट ए पूरा डिटेल में पढ़ के खत्म कर लेना, ओके। तो बस ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ईमानदारी से पूरा पार्ट ए इन डिटेल पढ़ के कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। क्लियर है? ओके, चलो करता हूं। सेकेंड कैसा है कि पार्ट ए के अंदर ऑफ कोर्स व्हेन आई टेक अप द मैराथन लेक्चर, व्हाट आई डू इज आई टेक द सिलेक्टिव पार्ट के मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है। तो सिर्फ ये पढ़ना इनफ नहीं हो। कोई व्यक्ति सोचेगा मैं सिर्फ ये पढ़ के एग्जाम में चले जाऊं, तो नहीं, दिस विल सिंपली गिव यू अ पुश। आपको पूरा जो आपका कंटेंट है वो पढ़ना ही है। आई वुड नेवर से कि सिलेक्टिवली होकर पढ़ो, आपको पूरा कंटेंट 100% पढ़ना होगा, ओके। तो ये सिर्फ मेरी एंड से एक पुश था कि मैं आपके जो की पॉइंट्स है, की टॉपिक्स है वो अच्छे से करवा दूं ताकि आपको कहीं पे भी परेशानी ना हो। एक और चीज, हाँ, मेरी तरफ से आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चीज मैं देने की कोशिश करूंगा। इस पूरे मैराथन, इस रिवीजन जो है पूरा 12 आवर्स का रिवीजन है, इसका एक और क्विक रिवीजन, तो कुछ हाफ एन आवर में
ये पूरे जो मैराथन के टॉपिक्स है इनका क्विक रिवीजन फास्ट 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 फास्ट, ओके, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ऋषिक वो आप पढ़ सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, पढ़ सकते हैं तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, ओके। चलो गधों, सो नाउ आई एम टेकिंग योर इश्यूज जो भी है, मैं यहां पर हूं, आपसे जो भी बात करना चाहते हैं। सर ईबीसीएल मैराथन लेने वाले हो, एसबीसी रिवीजन लेने वाले हो, गधों ऐसा है कि ऑफ कोर्स ईबीसीएल और एसबीसी के लिए भी रिवीजन्स होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं नहीं लूंगा और रिस्पेक्टिव टीचर्स लेंगे। आई विल बी टेकिंग मैराथन फॉर सिक्योरिटीज लॉ, सिक्योरिटीज लॉ के लिए मैं लेक्चर्स लूंगा, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच पीपल। सार्थक कह रहे हैं सिस्टर कंसर्न का कंसेप्ट एक बार बता दूं। सिस्टर कंसर्न का कंसेप्ट सार्थक ऐसा होता है कि मान लो ए लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड है, ए लिमिटेड इज दी सब्सिडरी, एक्स लिमिटेड इज दी होल्डिंग कंपनी, एक्स लिमिटेड की एक और सब्सिडरी है दैट इज बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आर सिस्टर कंसर्न्स, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस ऋषभ, यस ऋषभ, कहीं पे भी अगर पेड अप कैपिटल दिया है तो जनरली उसका मतलब दोनों होता है। सानिया या श्योर श्योर श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यस, इसके साथ में डिपॉजिट का भी वीडियो क्लिप मैं आपको दे दूंगा, कोई व्यक्ति अगर देखना चाहता है तो। डिपॉजिट की डेफिनेशन का, डिपॉजिट की डेफिनेशन का जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत काम आएगा। जो लोग रेगुलरली पढ़ चुके गधों तो उनको तो परेशानी की बात नहीं होगी, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना उनको बहुत काम आएगा ये, ओके। थैंक यू सो मच गधों, थैंक यू सो मच फॉर द लव। लुक आई सजेस्ट यू कि मतलब जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े ना मतलब रेगुलरली, आई सजेस्ट यू कि मॉड्यूल से ही पढ़ो, बेस्ट रहेगा भाई। मतलब अब क्या है, अब आप लोग नोट्स वोट्स स्विच करोगे, मैं सजेस्ट नहीं करता। जिन भी टीचर से आप पढ़े हैं उसी के नोट्स यूज करो, जो मेरे रेगुलर बैच बच्चे ना उनको तो पता ही है कैसे पढ़ना है, तो उसके साथ में अगर आपको मॉड्यूल रीडिंग भी करे तो इट इज द बेस्ट। मॉड्यूल तो पढ़ते हैं वो बेस्ट चीज़ है, और मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूँ कि पार्ट बी का मॉड्यूल कंपल्सरीली पढ़ो, पार्ट सी में CS एक्ट कंपल्सरीली पढ़ो, और पार्ट ए में चैप्टर में 1 to 8 पढ़ो, 1 to 8 पढ़ो, आगे के नहीं पढ़े तो भी चलेगा। तो आप लोग भी इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। सानिया चैप्टर में 1 to 8 तो आप मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा, बाकी आप अगर नोट्स वोट्स कहीं से पढ़ेंगे तो चलेगा। थैंक यू सो मच सुप्रिया। सानिया के सारे आंसर्ड। मासूम एक बार आप लेक्चर देखोगे तो मैंने न्यूमेरिकल लिया है, मैंने आपने अगर देखा तो उस टाइम मैंने लेक्चर में न्यूमेरिकल लेके पढ़ा है। एकांश क्या बात है? सो व्हाट यू नीड टू डू इज आफ्टर दिस रिवीजन यू कैन अगेन रीड द एंटायर पार्ट ऑफ द मॉड्यूल, यू विल फील वे मोर कॉन्फिडेंट देयर, यू विल फील वे मोर कॉन्फिडेंट देयर, ओके। Yes, Gadon. So the lecture is done. Those of you who want to go and sleep can go and sleep. I'll just be here for 5 to 10 minutes. I'll talk to people and thereafter I'll be going. Thank you so much for your nice patience. You've been wonderful for the last 12 hours. You've been wonderful. Thank you so much. Vinita, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो 2 months है, that is more than sufficient. Okay? इक्विटी शेयर, बायबैक के अंदर इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। यस कल 6 बजे मिल रहे हैं हम लोग, सुबह 6 बजे मिल रहे हैं हम लोग, 6 AM क्लब, सुबह 6 बजे मिल रहे हैं हम लोग। मानसी सिक्योरिटीज लॉ का मैंने डेट्स दिए हुए हैं, तो आप एक बार वो अनाउंसमेंट चेक कर लो, उसके मैंने डेट्स दिए हुए हैं। ग्लैडविन एक बार आप क्या करिए, आप चेक कर लीजिए, इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक इट विद दिस थिंग, विद द ई मॉड्यूल, जो ई मॉड्यूल नहीं, ई बेयर एक्ट, जो आपका एमसीए की ई बुक होती है ना, उससे क्रॉस चेक कर लीजिए। Look, I cannot give you some study plan or something right now. You'll have to study on your own. What I'm trying to say is that you can do this thing at least. That पूरे इस वीक पूरा पार्ट ए अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में पार्ट बी, उसके बाद में पार्ट बी पढ़ा, पार्ट बी कंप्लीट कर लीजिए, इस तरह से आप आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच आकांक्षा, थैंक यू सो मच। Yes, rain has started again. Thank you so much साक्षी, thank you so much people. हाँ आज सुबह 6 बजे। अरे निकिता ऐसा कुछ भी नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच।
लुक इफ टाइम परमिट्स देन यू शुड आइडियली गो फॉर अ टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज इतना हमेशा सजेस्टिव रहता है. ओके श्रेयस, मैं कोशिश करता हूं उस पर भी कभी वीडियोस लाने का. चेतना ऑफ कोर्स इनफ रहते हैं, बट मॉड्यूल से मतलब आप लोगों को आई डोंट सजेस्ट कि आप लास्ट मोमेंट पे सब्जेक्ट इस तरह से नोट्स चेंज करें. नोट्स चेंज ना करें. आपके पास अगर जिन टीचर से आप पढ़े उन्हीं के नोट से कंटिन्यू करिए. लास्ट मोमेंट पे ऐसे नोट्स चेंज नहीं करने चाहिए. आर्य ऋषिक, ऐसा कुछ भी नहीं है. थैंक यू सो मच लक्ष्मी. ऐसा नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके. योर वर्ड्स आर टू काइंड टू थैंक यू. नो स्पर्श, कैपिटलिज्म एंड सीआरआर अलग है. हमने कैपिटलिज्म पढ़ा है कि जो हम अलग से रखते हैं हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स को. सीआरआर तो अलग है ना, जो कि हमारा कभी कभी क्रिएट होता है सीआरआर, जो कि यूज कर सकते हैं ओनली फॉर फुली पेड बोनस शेयर्स. या अभिजीत, या आई विल कम बैक लाइव एनी टाइम एज टाइम परमिट्स. रिया, I'll try. श्रेयस, यस आई हर्ड. तो मैं टाटा और साइरस मिस्त्री पे कभी एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करता हूं जैसे ही टाइम परमिट करता है. ओके, थैंक यू सो मच पीपल. Mansi, I won't be able to take up SBEC for sure. Thank you so much, Mithil. Thank you so much. And I'll tell you very frankly, मतलब I will not be modest here. When we are done with a marathon like this, तो पूरा मतलब जो second half होता है ना, of course एक व्यक्ति थोड़ा थक भी जाता है, but we all the teachers for that matter push ourselves for this towards the end. जो एक वो आपके feedbacks रहते हैं ना, that is 100% the best thing. मोइस 6 AM क्लब ऐसा है कि मैं डेली 6 AM पे लाइव आता है यूट्यूब पे. 26 इट्स बीन 10-11 डेज ऑलरेडी. तो उसमें बच्चों का एक रूटीन से 6 बजे में लाइव आता है. 5-10 मिनट के लिए हाई हेलो करता है बस. और जो भी बच्चे रूटीन से उठते हैं 6 बजे वो भी लाइव आता है. तो मैं शुभम शुक्लेचा करके यूट्यूब चैनल है उस पर आता हूँ लाइव 6 बजे. ओके, चलो कहता हूँ. सो नाउ आई विल टेक योर लीव. थैंक यू सो मच फॉर सच नाइस वर्ड्स हियर. एंड ऑफ कोर्स मतलब आई विल नॉट लाई, कोई भी टीचर के लिए दीज वर्ड्स इज एवरीथिंग जो कि उसको मोटिवेट करता है, पुश करता है. ओके, एंड अगर आप लोग कभी, जो लोग लाइव नहीं है, जो बाद में देख रहे हैं, share us with your feedback in the comment section so that really gives us a huge push and motivation. And I hope you've loved this marathon. I would love to see you people again next week for part number B. Okay, part B का revision देखेंगे हम अगले week. Thank you so much for nice words. Good night. You worked really hard. आपने बहुत मेहनत की है and you deserve a very good night's sleep. Okay, good night people. Good night.